बलूच क्रांति प्रचंड, अब मुनीर को मृत्युदंड। ऐसे दावे हैं कि बीएलए अब छोटे टारगेट नहीं करेगा बल्कि सीधे बड़ा निशाना वो लगाने के लिए जा रही है और अब उसका निशाना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ऐसी खबरें हैं कि आसिम मुनीर की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि बलूचिस्तान में ही नहीं, रावलपिंडी में भी बीएलए कोई बड़ा धमाका करने का प्लान बना रही है। इधर बलूचिस्तान में एक आईईडी धमाके से पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, उसके 10 सैनिकों की मौत हो गई है। यानी बलूचिस्तान की जमीन पर एक बार फिर से गोलियों और धमाकों की गूंज से धरती थर्रा उठी है। आज इस पर बात करेंगे, आखिर बीएलए बीएलएफ का गुस्सा कब शांत होगा? क्या मुनीर को मृत्युदंड देने के बाद ही उसके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी? इस पर बात हम करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना का हौसला चकनाचूर। शहबाज मुनीर का सरेंडर नहीं थमेगा बीएलए का बवंडर। बलूचिस्तान में बम फटना, गोली चलना, पाकिस्तानी सैनिकों की मौत होना अब आम बात हो गई है। बलूचिस्तान प्रांत में एक भीषण आईईडी धमाके में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यह हमला नुश्की जिले के डोसे इलाके में उस वक्त हुआ जब सेना का काफिला गुजर रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस विस्फोट में कम से कम 10 पाक सैनिकों की मौत हो गई और एक सैन्य वाहन पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के तुरंत बाद पाक सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आर्मी हेलीकॉप्टरों ने पूरे क्षेत्र में गश्त तेज कर दी। इस हमले से एक दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने 2 अलग अलग हमलों की जिम्मेदारी ली थी। केच जिले के जमुरान में सेना पर घात लगाकर हमला किया गया। बीएलए के मुताबिक इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहन निशाना बने, एक पूरी तरह नष्ट हो गया और 5 सैनिक मौके पर ही मारे गए। वहीं दूसरी ओर कोयटा के बकरा मंडी इलाके में पुलिस पर ग्रेनेड हमला हुआ। इस हमले में एसएचओ नूरुल्लाह सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने एक बयान में कहा, पाकिस्तानी सेना पर ये हमले बीएलए की सशस्त्र मुहिम का हिस्सा हैं। जब तक बलूचिस्तान से पाकिस्तानी फौज पूरी तरह नहीं हटती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने हजारों बलूच युवाओं, महिलाओं को जबरन उठाया और उनमें से कई बाद में मृत अवस्था में मिले। लिहाजा बीएलए आजादी तक लड़ता रहेगा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना पर कई हमलों के वीडियो जारी किए हैं, जिसमें देखिए कैसे जगह जगह पाकिस्तानी सैनिकों के लिए मौत बिखरी पड़ी है। दरअसल बलूचिस्तान में बिगड़ती स्थिति की वजह से बीएलए पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। इसकी वजह है पाकिस्तानी सरकार की बलूचों की उपेक्षा करना और सेना के निर्देश पर बलूचों का अपहरण और हत्या करना। ऐसे में बलूच नेता, विद्रोही और जनता खुद को पाकिस्तान से अलग करते हुए आजाद बलूचिस्तान के रूप में अपना अलग देश चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेना ऐसा नहीं होने देना चाहती। लेकिन बलूच लड़ रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी सुराब शहर पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। और खनन अभी बाकी है। लेकिन आलम यह है कि सेंदक गोल्ड माइंस में काम करने वाले स्थानीय बलूचों को इतना भी मेहनताना नहीं मिला कि वो ईद बकरीद के त्योहार पर अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी जूते और कपड़े खरीद सके, अपना कच्चा घर पक्का कर सके। शायद यही वजह है कि इस बार बलोच शहबाज और मुनीर के साथ कोई समझौते या संधि को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आप जानिए। बलूचिस्तान में नौशकी के दोसेह में ड्रोन दिखाई दिए हैं। शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर और ड्रोन दिखाई दिए हैं। नौशकी में बीएलए ने 10 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया और उसके बाद ये ड्रोन देखे गए हैं आसमान में। घातक आईईडी हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी आर्मी हेलीकॉप्टर ने बीएलए पर हमले किए हैं। यानी अगर बीएलए पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहा है तो उधर से पाकिस्तानी फौज भी बीएलए पर हमले कर रही है। और यह आसमान में दिखने वाले ड्रोन इस बात का सबूत भी है। नौशकी शहर के ऊपर ये ड्रोन दिखाई दिए हैं। आसमान में इन ड्रोन को देखा गया। पाक आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने यहां बीएलए पर कुछ हमले किए हैं। बलूचिस्तान में नौशकी में ये टकराव ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया क्योंकि यहीं पर बीएलए ने पाकिस्तानी फौज की गाड़ी को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया। 10 पाकिस्तानी फौजी मारे जाने की इसमें खबर है, जिसका जवाब देते हुए अब पाकिस्तानी फौज ने बीएलए पर किया है बड़ा हमला। नौशकी शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दिए हैं। एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। पाकिस्तान के सैन्य हमलों में मारे गए बलूचों की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। बलूचों के क्षत विक्षत शवों को फेंक दिया गया है। यहां संजमी हरनई में बलूच बंधकों के 4 और शव बरामद किए गए हैं। शवों पर खाली AK-47 बलूच झंडा रखा गया है। आतंकवादी करार देने के लिए इन तस्वीरों को खींचा गया। यानी जो पाकिस्तानी फौज है वो बलूचों को अब आतंकी करार देने की कोशिश में ऐसा कर रही है। खाली AK-47 और जो पहचान है वो आतंकी के तौर पर यहां उजागर करने की कोशिश, और यहां बलूचों की तस्वीर अब जारी करके ये बता रही है पाकिस्तानी फौज कि ये आतंकी थे। बलूचों के क्षत विक्षत शवों को फेंक दिया गया। संजवी हरनई में बलूच बंधकों के 4 और शव मिले हैं। ये वक्त पर हो रहा है जब बलूचों को अगवा कर लिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, हत्या करके ये भी नहीं मालूम होता कि शव कहाँ है। ऐसे में 4 और बलूच हैं जिनके शव बरामद किए गए हैं। क्षत विक्षत स्थिति में ये शव मिले हैं। पाकिस्तान सैन्य हमले में मारे गए बलूचों की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो पूरा हम आपको नहीं दिखाएंगे, ब्लर करके ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि क्षत विक्षत ये शव हैं और शवों को ऐसे भी दिखाना मुनासिब नहीं है। संजवी हरनई में ये जो पाकिस्तानी फौज है, अत्याचार लगातार बलूचों पर जारी, और 4 बलूचों के शव की तस्वीर जारी की गई है। उनके साथ में AK-47 और बलूच का झंडा रखकर पाकिस्तानी फौज ये साबित करने में लगी हुई है कि ये जो बलूच हैं, विद्रोही हैं, ये आतंकी की श्रेणी में आते हैं और जो असल में आतंकी हैं उन्हें सुरक्षा देती है पाकिस्तानी फौज और सरकार, उन्हें फंडिंग करती है, उन्हें अलग अलग तरीके से सुविधाएं मुहैया कराती है। कई लेयर की सुरक्षा में पाकिस्तान में आतंकियों को रखा जाता है और यहाँ जो अपने आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं बलूच विद्रोही, उन्हें आतंकी करार दिया। ये 4 तस्वीरें जो जारी की गई हैं, 4 बलूचों के शव जो कि क्षत विक्षत स्थिति में मिले हैं। खाली AK-47 और बलूचों का जो झंडा है, बलूच का झंडा, वो इनके पास में रख दिया गया और तस्वीर जारी करके ये संदेश देने की कोशिश है पाकिस्तानी फौज की कि ये आतंकी हैं, यानी कि आतंकी करार दिया गया है। पाकिस्तानी सेना भी एक के बाद एक हमले झेल रही है क्योंकि बलूचों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब फौज यहां टिक नहीं सकती। फौज जिस तरीके से जुल्म ढा रही थी, अब उस पर बलूच विद्रोही जब जवाब देते हुए हमले कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को भी बड़ा नुकसान। और अब तो बलूच सीधे ये कह रहे हैं, जान जाए तो जाए, आज़ादी तो हम लेकर रहेंगे। और अब पाकिस्तानी सैनिकों से ऊपर उठकर यहां आसिम मुनीर का खात्मा करने की तैयारी भी बलूचिस्तान की समझ में आ रही है। बीएलए जो एक के बाद एक पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते हुए हमले कर रहा है। बीएलए की अब प्लानिंग है कि अगला हमला आसिम मुनीर पर हो, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जान खतरे में है और अब बीएलए का अगला निशाना आसिम मुनीर है क्योंकि फौज को लेकर नफरत जो बलूचिस्तान के लोगों के जहन में है, वो नफरत अब परवान चढ़ चुकी है और ऐसे में अपनी जान देने से पीछे भी बलूच नहीं हट रहे। बीएलए की पाकिस्तान को सीधे तौर पर धमकी सामने आई है और इसमें यह कह दिया गया है कि संघर्ष हमारा जारी रहेगा पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए। पाकिस्तानी सेना पर ये हमले जो है बीएलए के सशस्त्र मुहिम का हिस्सा हैं। बलूचिस्तान से पाकिस्तानी फौज पूरी तरह नहीं हटती तो संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने हजारों बलूच युवाओं, महिलाओं को जबरन उठाया, उन्हें कई बार तो बाद में मारा हुआ उन्हें पाया गया, यानी कि शव उनके मिले। लिहाजा बीएलए आज़ादी तक लड़ता रहेगा। युद्ध का आगाज हो गया है, ये युद्ध रुकेगा नहीं और बीएलए की जो सशस्त्र मुहिम है
उसी का ये हिस्सा है पाकिस्तानी फौज पर रह रहकर हमले होना। और ये संघर्ष यूं ही जारी रहने वाला है, यानी कि आज़ादी की जंग यूं ही जारी रहेगी आगे भी। आसिम मुनीर अब समझ में नहीं आ रहा कि इस पूरी स्थिति से निपटे कैसे। एक तरफ तो अपना प्रमोशन करा लिया गया भारत के हाथों पिटकर, और यहां अपने ही मुल्क की चीजें समझ नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, आजादी की मांग पर अड़ा हुआ है, और अब तो ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ रहा है, जंग में तब्दील हो रहा है। और ऐसे में आसिम मुनीर भी अब निशाने पर, और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द आसिम मुनीर को मृत्यु दंड दिया जा सकता है बलूचों के जरिए। हालांकि ना तो आज़ादी की जंग आसान है, ना ही ये इतना आसान रहेगा आसिम मुनीर को निशाना बनाना, लेकिन बलूचों के गुस्से को समझा जा सकता है, उनके विद्रोह की अग्नि को भड़कते हुए समझा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, उनके शव मिले हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। पाकिस्तानी फौज ने बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी। और अब बलूचों के सामने कुछ विकल्प है नहीं, आज़ादी के लिए या तो जान कुर्बान कर देंगे, आज़ाद होकर रहेंगे, और ऐसे में टक्कर लेने के लिए सीधा तैयारी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान सरकार से है। बलूचों में खूनी खेल लगातार चल रहा है, और पाकिस्तान सरकार और फौज की कोशिशें फेल साबित होती हुई नजर आ रही हैं। क्या बलूचिस्तान वाकई पाकिस्तान के हाथों से फिसल गया है या फिसलने वाला है? ये समीकरण कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इंटरफेयर करने की मांग बलूचिस्तान कर रहा है, कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो सामने आए। पाकिस्तान के क्या टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान अकेला नहीं है, बल्कि अलग अलग ऐसे प्रांत हैं, अलग अलग हिस्से हैं जहां पर विद्रोह लगातार बढ़ रहा है। बलूचिस्तान देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, पीयूके में विद्रोह अब आवाज बहुत तेज होने लगी है। पाकिस्तान का पंजाब देख लीजिए या फिर सिंध देख लीजिए, वहां जो हालात हैं, एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, सिंधिस्तान भी अलग बन जाएगा। और जो हालात हैं यहाँ पाकिस्तान के 4 से 5 टुकड़े होगा, यहाँ सीधे तौर पर टुकड़े होते हुए पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, बलूचिस्तान में लोग भड़के हुए हैं, आजादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच सिर्फ बलूच संगठन अकेले नहीं बल्कि टीटीपी ने भी पाकिस्तान सरकार और फौज की नाक में दम कर दिया है। और ना तो आसिम मुनीर ना तो शहबाज शरीफ ये समझ नहीं पा रहे कि इस स्थिति से कैसे निपटे। रिपोर्ट देखिए। टीटीपी बलूचों ने पाक सेना को लाचार कर दिया। जैराब ने आईएसआई एजेंट बाबुल हस्सानी को गाड़ी समेत उड़ाया। क्वेटा में पाक सेना के एजेंट नबी खिलजी पर हमला। बीएलए की दहाड़, मस्तुंग क्वेटा में कई ठिकानों पर कब्जा। बीएलए टीटीपी का गठजोड़, पाक को देंगे तोड़। टीटीपी बीएलए के ताजा हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या और उनके वाहनों को नष्ट करने का दावा किया गया है। ये हमले दक्षिणी वजीरिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान में कई जगहों पर हुए। इधर डेरा गाजी खान में संघर्ष के दौरान टीटीपी के 2 सदस्य मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा है। टीटीपी ने पाकिस्तान के कई हिस्सों में सेना पर हमलों का एक नया वीडियो भी जारी किया है। पिछले महीने टीटीपी के हमलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई में 300 से अधिक हमले हुए, जिसमें 150 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान में हमले किए गए। आईईडी, रिमोट कंट्रोल बम, आत्मघाती बम विस्फोट, घात लगाकर गोलीबारी शामिल है। टीटीपी के लड़ाकों ने बन्नू के डोमेल इलाके में चेक पोस्ट स्थापित कर लिए। खैबर में टीटीपी ने पाक सेना के कैप्टन अदनान को मौत के घाट उतार दिया। इधर बताया गया है कि कल रात बलूच लिबरेशन आर्मी के विशेष दस्ते एसटीओएस ने क्वेटा में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के एक प्रमुख एजेंट बाबुल मोहम्मद हसनी को ढेर कर दिया। ऑपरेशन को बीएलए की खुफिया शाखा जिराब की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। बीएलए ने आईडी का उपयोग करके क्वेटा में बरूरी रोड पर मोहम्मद हसनी के वाहन को निशाना बनाया। बीएलए ने इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि अगर कोई पाकिस्तानी सेना का एजेंट है तो वो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो उसे भी मार दिया जाएगा।
इससे पहले बीएलए ने क्वेटा में एजेंट मोहम्मद नबी खिलजी पर हमला किया, जो सेना समर्थक और तहरीके जवान पाकिस्तान का अध्यक्ष है। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीएलए का दावा है कि ये शख्स पाकिस्तानी सेना का एजेंट है। बीएलए ने स्पष्ट किया है कि जो एजेंट पाक सेना का समर्थन करते हैं वे उनके सीधे निशाने पर रहेंगे। जनता से अपील की गई है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें। बलोच लिबरेशन आर्मी ने मस्तुंग और क्वेटा में पेट्रोलिंग करने वाली पाक सेना के जवानों पर हमले किए। मस्तुंग में बीएलए लड़ाकों ने वाली खान पुलिस स्टेशन और क्वेटा कराची राजमार्ग पर लेविस चौकी पर कब्जा कर लिया और 1 घंटे तक नाकाबंदी की। उन्होंने पुलिस वाहनों को जलाया, 6 हथियार जब्त किए और बलोच पहचान के आधार पर 6 लेविस पुलिस कर्मियों को शर्तों के साथ रिहाई किया। मस्तूंग के खड़कोचा में एक अन्य हमले में बीएलए लड़ाकों ने 20 मिनट से अधिक समय तक हमला किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया गया और कईयों को घायल किया। खबर है कि बलूचिस्तान में अब बाकी पाकिस्तान के लोग नहीं जा सकते।